मुसलमान है, लेकिन मैं सबसे मोहब्बत करता हूँ। मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, हमारा मालिक भी एक ही है अल्लाह, और एक ही माँ बाप की औलाद हमें, आदम हवा। हमें आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सरवर खान। जनता टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है बॉम्बे हाई कोर्ट, जैसा आप देख सकते हैं, मुंबई उच्च न्यायालय। यहाँ पर अजान के लाउडस्पीकर का मामला चल रहा है और मुंबई के मुसलमानों ने पिटीशन फाइल की है। उस पिटीशन की आज सुनवाई थी 7 अगस्त 2025 को। तो कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ में, जैसा कि आप देख सकते हैं। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कोर्ट में क्या हुआ, वकीलों ने क्या कहा और आगे चल करके क्या होने वाला है। भाई, आपका नाम बताइए, आप कहाँ से हैं? मेरा नाम मोहम्मद फैज अंसारी है। मैं जोगेश्वरी ईस्ट से आया हूँ। तो भाई, आज कोर्ट में तारीख थी अजान के लाउडस्पीकर को लेकर के। जैसा आप लोग देख रहे हैं, हम सब लोग देख रहे हैं, मुंबई में एक तरफा कार्रवाई चल रही है, भोंगे को लेकर के राजनीति चल रही है। कुछ छोटे कद के नेता भी आ गए उसमें बोलने के लिए और बहुत कुछ नफरती माहौल चल रहा है। तो ऐसे में मुंबई हाई कोर्ट से आपको क्या उम्मीद है और क्या हुआ आज 7 अगस्त को, हुआ क्या? ऐसा है ना कि आज 7 अगस्त को पीआई फाइल किए थे हजरत ख्वाजा गरीब नवाज सोसाइटी कमेटी ने, और 24 मस्जिद हमारे साथ है और हम लोग आवाम। तो आज हियरिंग था पहला 7 अगस्त का। तो हम लोग 10 बजे सुबह कोर्ट आए, 11 बजे हियरिंग चालू हुआ। तो हम लोग को मालूम पड़ा कि 2 हफ्ते बाद की तारीख दी गई है चीफ जस्टिस ने हमारे, और हमारे जो वकील लोग ने मेहनत की, इमरान भाई ने। हाँ। तो उसमें क्या हुआ? कोर्ट में 2 हफ्ते की डेट पड़ गई, वो पब्लिक समझ रही है 2 हफ्ते की डेट पड़ गई। तो उसमें क्या हुआ, क्या बहस हुई और उन्होंने जज साहब ने क्या कहा? जज साहब ने यही बोले कि अपना स्टेट गवर्नमेंट से रिप्लाई मांगे। हाँ। तो आपको क्या लगता है, अभी आप लोग इतने सारे लोग मैं देख पा रहा हूँ, करीब इतने सारे लोग खड़े, तो आप लोगों को क्या उम्मीद है बॉम्बे हाई कोर्ट से, मुंबई उच्च न्यायालय और यहाँ के जो न्यायाधीश है ये, क्योंकि एक वाहिद यही जगह बची है बेशक, खास करके मुसलमानों के लिए जहाँ से उनको न्याय की उम्मीद है। तो आपको क्या लगता है और क्या सोचते हैं आप इस बारे में? हमें उम्मीद है पूरा चीफ जस्टिस सर पे और चीफ जस्टिस मैडम पे और हाई कोर्ट पे, कि हमको पूरी उम्मीद है कि आखिरी उम्मीद हमारी यही है और यहीं से हमको न्याय मिलेगा, सत्यमेव जयते। इंशाल्लाह। तो अगली अगर भूल गए तो वापस बोलो। बिल्कुल। देखो, मैंने पुलिस ऑफिसर के पास गया, सब बड़े ऑफिसर को बोला, मेरा साहब, हमारा और आपका मालिक एक ही है, अल्लाह, और हमें और आप सब भाई है। 1400 साल से अज़ा हो रही, 1400 साल, अब 3 साल बाकी है, 1450 साल, किसी तो आज तक किसी को तकलीफ नहीं हुई। हम सब मुसलमान भाई बहन, हमें सब के लिए दुआ करते हैं, लड़ाई झगड़ा फसाद नहीं होना। हाँ, पूरी हकीकत उनको ऑफिसर को बोला। हमें मुसलमान है, लेकिन मैं सबसे मोहब्बत करता हूँ। मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, हमारा मालिक भी एक ही है अल्लाह, और एक ही माँ बाप की औलाद हमें, आदम हवा। हमें आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है और हमको इंशाअल्लाह अल्लाह पे भरोसा है। हाँ, उनको पुलिस ऑफिसरों को मैं प्यार से समझा और मैंने बोला, देखो, मैं 1982 से लेके सऊदी अरब में हूँ। मैं 2022 तक में है, इतने साल से मैं है, और अल्लाह का शुक्र, मैं हज करके भी आया। मैं रहता हूँ फलानी जगह, तो सब लाइसेंस वगैरह सब बताया। इंशाअल्लाह हमारे साथ में अल्लाह है भाई। लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, पगड़ा नहीं, गाली गलौज कुछ भी देना नहीं। अब 4 हफ्ते का बोला, 2 हफ्ते वो अप्लाई करेगा, बोले 2 हफ्ता और रिप्लाई मांगेगा। देखो भाई, इंशाअल्लाह हमारे साथ में अल्लाह है। हाँ भाई, कानून देखो, अल्लाह बिल्कुल है साथ में, कानून व्यवस्था भी है, और जज साहब बैठे, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे और गवर्नमेंट से रिप्लाई मांगा, क्योंकि ये जो कानून बनाया गया नया, डेसिबल को लेके, लाउडस्पीकर को लेके, ये कहीं ना कहीं ऐसा समाज में मैसेज जा रहा है कि भेदभाव वाला कानून चल रहा है और सिर्फ मस्जिदों के भोंगे उतर रहे हैं और कोई अलग धर्म के मामले में इसको वो किया जा रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? और कानून व्यवस्था जो फिलहाल चल रही है, तो वो सरकार की तरफ से चल रही है, वो एक तरफा चल रही है, सिर्फ उच्च न्यायालय पे, सुप्रीम कोर्ट पे और कोर्टों पे भरोसा रह गया है हिंदुस्तान के लोगों को। तो ऐसे में आप क्या सोचते हैं कोर्ट के बारे में? कोर्ट के बारे में तो हम यही बोलेंगे, हमको हाई कोर्ट पे पूरा भरोसा है, हमको इंसाफ जरूर मिलेगा इंशाल्लाह ताला। और हम लोग जब इधर आए, पुलिस प्रशासन हमको ऊपर जाने नहीं दिए, बोले जो पिटीशन फाइल किया है वही जाएगा, और जो पिटीशन फाइल किया वो भी गए थे 4 जन, तो उनको भी नीचे भेज दिया गया, बोले जिसका नाम है वही ऊपर जाएंगे। तो हमको ये थोड़ी शिकायत थी, लेकिन कॉर्पोरेट भी किया उन लोग ने एंड में हमारे को। नहीं, उन लोग को कहीं से इंटेल रहा होगा कि बहुत सारे लोग जमा होंगे, गर्दी जमा होगी, तो कुछ माहौल खराब होने की भी वो मंशा हो सकती है, जैसे पिछली बार हुआ था आजाद मैदान में, आप लोगों ने देखे थे, काफी मामला गर्म हो गया था, दंगे हो गए थे।
किसी बात पे हमने बोले हमें लड़ाई झगड़ा आपका नाम बताइए भाई, इस मामले में क्या कहेंगे? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी वेलफेयर एसोसिएशन का मैं मुंबई का सचिव हूँ जी। हम जो आज बॉम्बे हाई कोर्ट आए हुए थे, हमारी संस्था ने एक PIL दाखिल की थी बॉम्बे हाई कोर्ट में अजान वाले मसले को लेके। तो आज हियरिंग थी, फर्स्ट हियरिंग थी। तो जितने भी मस्जिद के अराकीन थे और जो मुसल्ली थे और अलग अलग जगह से सभी लोग यहाँ पे शामिल हुए थे। तो अभी हमारे वकील साहब जब नीचे आए, किसी को अंदर जाने नहीं दिया गया, इसलिए कि कुछ ये एक बहुत जरूरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। ऐसी क्या वजह है, ऐसा क्या चल रहा है अंदर जो आप लोग छुपा रहे? अगर कोर्ट है, न्यायालय है, तो सबको मालूम होना चाहिए कि अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि जनता की बात अंदर चल रही है, लोगों की बात अंदर चल रही है, तो छुपाने की जरूरत क्या है? तो अंदर जाने नहीं दिया गया। तो उसकी वजह से जितने भी लोग मस्जिद के अराकीन और मुसल्ली आए थे, उन्होंने बहुत शांतिपूर्वक बाहर खड़े रहे, किसी तरह का शोर गुल्ला नहीं हुआ और पुलिस का, प्रशासन का अच्छा सपोर्ट किया उन्होंने। उनकी बात को मानते हुए सब अपने शांति से खड़े थे। अब हमारे वकील साहब आए, उनसे अभी पूरा फाइनल मीटिंग नहीं हुई है, पर ये समझ में आया कि 2 हफ्ते की जस्टिस साहब ने सेकंड फ्लोर, बॉम्बे हाई कोर्ट सेकंड फ्लोर 46 नंबर रूम में चीफ जस्टिस साहब ने 2 हफ्ते का समय दिया है महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को। हमने जो PIL क्वेश्चन किया है उसके बारे में 2 हफ्ते का समय उनको दिया कि 2 हफ्ते में आप रिप्लाई दो। ये जो है जब तक क्या 2 हफ्ते तक क्या उन्होंने ऑर्डर किया है कि जैसे लाउड स्पीकर चल रहे थे वैसे चलेंगे या वैसे उस पे अभी फाइनल हमारे वकील साहब आएंगे ना, तो जो ऑफिशियल वहाँ से जो है, ये बात पे मैंने सवाल किया था हमारे इमरान मुबारक सर जो हमारे वकील साहब है, वो अभी आएंगे तो ऑफिशियली क्या रिप्लाई फाइनल आया वो हम उनसे पूछ कर ही बता सकते हैं। ठीक है ना, चलिए। और ऑर्डर कॉपी शाम में या कल सुबह मिली जाएगी, है ना? तो पता है कि हम लोगों को ऊपर जाने नहीं दिया गया था, रोक दिया गया था। तो बाद में जो हमारे वकील जो थे इमरान शेख और दूसरी एक मोहतरमा वकील आई थी, उनसे जब उन्होंने बोला कि दो हफ्ते बाद इस केस की हमारी PIL कबूल की गई है और 2 हफ्ते बाद तक का टाइम दिया गया है, तो मैंने 2 हफ्ते का जवाब मांगा ना स्टेट गवर्नमेंट से कि क्या आपके उसमें है, 2 हफ्ते बाद मतलब रिप्लाई वेट करने बोला हमें। तो जब मैंने उनसे पूछा कि भाई 2 हफ्ते बाद हम अभी क्या होगा, ये जो है अजान के बारे में ये किरीट सोमैया आके कहीं उतारेगा तो नहीं, हमारे भोंगे उतारने को तो नहीं बोलेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कोई कुछ नहीं कर सकता है, जैसे जो चल रहा है वैसे ही चलेगा जब तक के जो है हियरिंग नहीं होती जब तक। हाईकोर्ट का तो फैसला नहीं आता, क्योंकि बम्बई में देखा जा रहा है बीजेपी, खास करके बीजेपी की तरफ से या और भी जो धर्मवादी पार्टियां हैं उनकी तरफ से दंगे वाला माहौल बन चुका है। कहीं दंगे ना हो जाए, इसकी भी सरकार को और मुंबई पुलिस को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल जी। और सर जैसे हम हाई कोर्ट में अंदर जा रहे थे तो अंदर जाने भी नहीं दिया। तो आपने पुलिस को पूछा नहीं क्यों रोक रहे, वजह क्या है? कोई गाइडलाइंस जारी हुई मुंबई पुलिस कमिश्नर से या हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया? ऑर्डर है, उन्होंने कहा ऊपर से ऑर्डर मिलेगा तभी अंदर जाने देंगे, तब तक जाने नहीं देंगे। और जो बाहर मेजोरिटी खड़ी है ना, उनको भी कम जाने के लिए बोल रहे थे, खाली 1-2 जन खड़े रहो, बाकी लोग चले जाओ। मुझे किसी ने बताया यहाँ पे कि 4 लोग को जाने दिया गया, बाद में वहाँ पहुँचने के बाद में उनको भी रोक दिया गया और उनसे भी नीचे उतरने को कहा, और जिसका नाम है वो जा सकता है अंदर। तो इतना डर किस बात का? डर हमें नहीं, ऐसा डर उन्हें मेजोरिटी को देख कर ही, और मेजोरिटी जो खड़ी है उनको भी धीरे धीरे मेजोरिटी कम करने भगाने के लिए बोल रहे थे। आप लोग चले जाओ, जो है वही रहेंगे, जिनका नाम है वही रहेगा, तुम लोग को आने की जरूरत नहीं है, तुम लोग चले जाओ, यही कह रहे थे बार बार। तो दोस्तों, जैसा आपने देखा मुंबई के अलग अलग कोनों से मुसलमान आके खड़े और काफी तादाद में लोग खड़े। लोगों को उम्मीद है हाईकोर्ट से, उच्च न्यायालय से कि इन्हें इंसाफ मिलेगा, क्योंकि लाउड स्पीकर की जो कार्रवाई कर रही है, स्पेशली मुंबई में पुलिस हो या मनपा हो, वो एक तरफ कार्रवाई हो रही है, सिर्फ मस्जिदों से भोंगे उतारे जा रहे हैं, ऐसा लोगों में मैसेज जा रहा है, बात चल रही है लोगों में। तो ऐसा ना हो, इसके लिए ये लोग मुंबई हाईकोर्ट आए थे और इन्हें पूरी तरह से कानून व्यवस्था पे भरोसा है और कानून पे भरोसा है, और जज साहब से, कानून व्यवस्था से पूरी उम्मीद है इन्हें कि आने वाले दिनों में, आने वाली तारीख में इंसाफ दिया जाएगा। और मैं अपील करूंगा मुंबई हाईकोर्ट से और जो स्टाफ बैठता है यहाँ पर, रोकने की वजह क्या है? अगर कोई ऊपर जाना चाहता है तो रोकने की वजह क्या? अगर कोई गलत काम करता है तो कानून है, व्यवस्था है, डिपार्टमेंट है, आप उनको सजा दो, लेकिन रोकने की जरूरत नहीं थी। इससे साफ जाहिर होता है कि आपके दिल में कुछ गड़बड़ है, कुछ काला है, इसके लिए आप रोक रहे थे। रोकते नहीं, और हालांकि देख रहे हैं अब इतने लोग खड़े हैं, लेकिन कोई फालतूगिरी नहीं, कोई बुरी हरकत नहीं हुई। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी रिपोर्ट। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।